म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू बाहर के अरे अरे ये नहीं, लेकिन आपने ये चीज तो बहुत बार सुनी होगी कि म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन ये वीडियो देख के आप समझ जाओगे कि कौन सा म्यूचुअल फंड सही है। आइए जानते हैं कैसे। म्यूचुअल फंड बेसिकली 3 टाइप के होते हैं: इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड, डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। सबसे पहले बात करते हैं इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड के बारे में। गाइस, जो इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड होता है वो म्यूचुअल फंड कंपनी के शेयर्स में पैसा लगाता है। मतलब अगर कंपनी के शेयर ग्रो करेंगे, अगर कंपनी ग्रो करेगी तो आपका पोर्टफोलियो भी ग्रो करेगा, आपका म्यूचुअल फंड भी अच्छा परफॉर्म करेगा, अच्छे रिटर्न्स देगा। इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छे कंसीडर होते हैं और आपको मैक्सिमम रिटर्न्स देते हैं, और लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए उसको बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं माना जाता है। और इसका रीजन ये है, जैसे हमारा म्यूचुअल फंड किसी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, जैसे पैंडेमिक का टाइम आया था, ठीक है। पैंडेमिक में क्या हुआ, कोविड-19 में काफी सालों साल के लिए कंपनीज बंद थी, काम ही नहीं था, कुछ रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा था, जिस वजह से उनके एम्प्लॉइज भी काम नहीं कर पा रहे थे, सबको आधे ज्यादा को तो निकाल दिया था, कुछ ऑपरेशन नहीं था, तो उनके शेयर्स की वैल्यू बहुत गिर गई थी। तो जो इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड थे उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। इन्होंने ऐसी कंपनी में पैसा लगाया था जो कि कोविड के टाइम में बिल्कुल भी ऑपरेट नहीं कर रही थी, जिससे इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स का बहुत नुकसान हुआ है। उनको उस टाइम पे कुछ भी रिटर्न नहीं मिला है। लेकिन अब अगर आप उनका पोर्टफोलियो देखोगे तो वापस प्रॉफिटेबल हो चुका है, क्योंकि वो सारी कंपनीज अब वापस से ऑपरेट कर रही है, वापस से कुछ ना कुछ रेवेन्यू जनरेट कर रही है। तो गाइस, जो इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए तो अच्छी चीज है, बट शॉर्ट टर्म के लिए आप उसे कंसीडर ना करो तो ज्यादा अच्छा रहता है। बात करें अपने सेकंड टाइप के बारे में, जो है डेट फंड। गाइस, डेट मतलब होता है उधार। मान लो आज आपने अपने किसी दोस्त को कुछ पैसे उधार दिए, ठीक है। आपने उसको बोला तू 10% के हिसाब से मुझे उस पर इंटरेस्ट दे दियो। 1 महीने बाद आपने 1000 रुपए दिए, उसने आपको 1100 रुपए दे दिए, तो ये जो आपने 100 रुपए कमाए ये होते हैं इंटरेस्ट इनकम। डेट फंड का सेम ही काम होता है ऑलमोस्ट। मैं बताता हूं कैसे। क्योंकि डेट फंड में जो पैसा होता है वो फिक्स्ड इनकम एसेट्स में लगाया जाता है। मान लो गवर्नमेंट कोई स्कीम लाना चाहती है जिसके लिए उसको फंड रेस करना है, तो गवर्नमेंट अपने बॉन्ड इश्यू करेगी। आपका म्यूचुअल फंड क्या करेगा, आपका म्यूचुअल फंड उस बॉन्ड में पैसे डालेगा, वहां से आपको 7, 8, 9 जितना ही % इंटरेस्ट मिलता है वो आपको वो देगा। और वो जो इंटरेस्ट होता है ना गाइस, वो फिक्स्ड होता है, वो बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं होता है, वो ना ही कभी बढ़ता है ना ही घटता है। अगर वो 7% है विद इन 3 ईयर्स, तो आपको 3 साल के बाद 7% के हिसाब से ही पैसा मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपको बढ़ के या फिर घट के मिलेगा। ये ऑप्शन गाइस उन लोगों के लिए ज्यादा अच्छा रहता है जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, जो बहुत लंबे टाइम के लिए मार्केट में इन्वेस्ट नहीं रहना चाहते। सपोज करो आपका कोई टारगेट है कि आज से 5 साल बाद या 3 साल बाद आपको कोई चीज खरीदनी है जो कि 4 लाख की है, और अभी आपके पास 3 लाख रुपए हैं। आप क्या कर सकते हो, आप कोई से भी डेट फंड जो आपको 10% ईयर का रिटर्न दे दे, उसमें आप अपने पैसे डाल सकते हो। 3 लाख रुपए सपोज आज आपने डाले, 3 साल बाद आपके पास 3,90,000 के अराउंड पैसे होंगे, बाकी थोड़ा बहुत अपनी जेब से डाल देना। तो आपका ऐसे करके टारगेट भी अचीव हो जाएगा और आपको जो उसमें रिटर्न मिलेगा वो फिक्स्ड और सेफ मिलेगा। इसमें आपका रिटर्न बिल्कुल कम होने का कोई चांस ही नहीं है। लेकिन वहीं पर अगर आप बात करो इक्विटी की, तो वो डिपेंड करता है मार्केट पे कि उस समय मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है। बाई चांस अगर उस साल मार्केट गिरा रहा तो आपको कुछ रिटर्न नहीं मिलेगा, हो सकता है आपका लॉस भी हो जाए। तो ये एक सेफर ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट कमाना चाहते हैं। और ये जो इन्वेस्टमेंट होती है ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ही होती है। अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए करोगे तो उससे अच्छा ऑप्शन रहेगा आप इक्विटी में इन्वेस्ट करो। क्योंकि अगर आप हिस्ट्री चेक करने जाओ तो आज तक पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड ने आपको एट द एंड अच्छा खासा रिटर्न दिया है। और गाइस, अगर आपको शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बनाना है तो आपके लिए बेस्ट है, बट लॉन्ग टर्म के लिए ये बेस्ट नहीं है। इक्विटी में इन्वेस्ट करो, वो ज्यादा प्रेफरेबल रहेगा। अब बात करते हैं अपने तीसरे और लास्ट ऑप्शन के बारे में, जो है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड का इस आप नाम से ही समझ आ रहा होगा, हाइब्रिड मतलब वो दोनों में इन्वेस्ट करता है। वो इक्विटी में भी इन्वेस्ट करेगा, वो डेट में भी इन्वेस्ट करेगा। इसमें जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है बहुत फ्लेक्सिबल होती है, क्योंकि आपको डेट में भी और इक्विटी में भी दोनों जगह पे इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो इक्विटी से जो आपका रिटर्न जनरेट होकर आएगा और डेट से जो आपका रिटर्न जनरेट होकर आएगा, एट द एंड कंपाउंड होकर वो आपको मिलेगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये आपके लिए लॉस मेकिंग तो बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि जो आपका सपोज 50% पैसा डेट में जा रहा है तो उसमें तो आपको फिक्स इंटरेस्ट मिलेगा, और जो इक्विटी मार्केट में जा रहा है और मार्केट अगर ठीक ठाक चल रही है तो भी आपको कुछ ना कुछ % रिटर्न लाके देगी। ये भी आपके लिए एक बहुत ज्यादा सेफर तो नहीं, बट ठीक ठाक ऑप्शन हो सकता है। अगर आप चाहो कि आप एक ठीक ठाक इंटरेस्ट रेट अपनी इन्वेस्टमेंट पे कमा लो, तो आपके लिए हाइब्रिड म्यूचुअल फंड भी एक अच्छा ऑप्शन रहने वाला है। अगर आप म्यूचुअल फंड के बारे में सब कुछ जानना चाहते हो कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, कैसे काम करता है, उसमें इन्वेस्ट कैसे करें, तो हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है ऑल अबाउट म्यूचुअल फंड के नाम से। आपको ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी मिल जाएगा। वो वीडियो को जरूर से चेकआउट करना, जिससे आपके म्यूचुअल फंड से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो सके और आप उसके बारे में सब कुछ जान जाओ। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और चाहते हो कि ये नॉलेज दूसरों तक भी पहुंचे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना,
कीप ऑन वॉचिंग, बाय बाय।